जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैं आज से आप लोगों के लिए वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर सीरीज यानी वोका सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसपे हम इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट इशू भारत में ट्रेंड कर रहा है, वह है मणिपुर हिंसा का। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि मणिपुर में भयानक हिंसा बढ़ रही है, और ये हिंसा क्यों बढ़ रही है, इन सभी कारणों को हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से इमेजेस देखने को मिल रही है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इवन जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दिया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा जो झड़प है बहुत ज्यादा बढ़ रही, जिसकी वजह से लोगों को विस्थापित भी करना पड़ रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है, आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं। उपद्रवियों ने जो दंगाई है वो किसी को छोड़ ही नहीं रहे हैं, वो कहीं भी आग लगा दे रहे हैं। ये एक लड़ाई है ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स की, यानी आदिवासी और जो गैर आदिवासी हैं उनके बीच में झड़प चल रही है। तो आखिर क्या वजह है, सुनते जाइएगा सारे टॉपिक्स को। दोस्तों, झड़प के बाद गृह मंत्रालय की पूरी नजर है यहां पर, जो हिंसा को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एन बीरेन सिंह से डायरेक्ट बात की, जो कि एन बीरेन सिंह मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, और इसके लिए स्पेशल फोर्सेस भेजे गए हैं ताकि वहां पे हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। और राज्यपाल ने यहां तक तो आदेश भी जारी कर दिया है, अगर कोई दंगाई, अगर कोई उपद्रवी, अगर उसने दंगा करते देखते मिलता है तो उसे गोली मार दिया जाए। ये खुली छूट दे दी गई है ताकि मणिपुर में जो हिंसा है वो ज्यादा ना बढ़े। यहां पे इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। तो आप भारत के जितने भी प्रमुख पेपर्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स है, द प्रिंट है, और जितने भी द हिंदू, हर जगह आप ये सारे न्यूज कवर देखिए, न्यूज को कवर किया गया है। आर्मी डिप्लॉयड इन वायलेंस हिट मणिपुर, 9,000 पीपल शिफ्टेड टू सेफर प्लेस, यानी लगभग 10,000 लोगों को सेफ जगह तक पहुंचा दिया गया है। शूट आउट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मणिपुर में जो आंदोलन चल रहा है वो आदिवासी आंदोलन चल रहा है। यहां पर ट्राइबल एजिटेशन चल रहा है, जो बुधवार को शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये जो छोटी सी हिंसा थी वो बढ़ गई और लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंच गई। तो मणिपुर में जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वो जगह देखिए जहां जहां पर ये हिंसा बढ़ी है। ये है कांगपोकपी, तेगनूपाल, थौबाल, काकशिंग, बिष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट। तो ये सारी जगहों पर आप देखेंगे 8 डिस्ट्रिक्ट पे मणिपुर पर यहां पर हिंसा बढ़ी हुई है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए बिल्कुल चिंता ना करें, आपको कंप्लीट डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको सर्च करना है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को, ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि मणिपुर में हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और इस वजह से दंगाइयों को गोली मारने के गवर्नर ने आदेश दिए हैं। अब यहाँ की जो गवर्नर है, इनका नाम है, ये है अनुसुईया उइके। क्या नाम है? अनुसुईया उइके। इन्होंने देखिए यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है। इन द व्यू ऑफ प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉलोइंग द अनवांटेड इंसिडेंट, यहां पर लिखा हुआ है सीआरपीसी 1973 के तहत जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होती है तो गोली मारने के भी आदेश दिए जा सकते हैं ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, यहां पर जहां जहां पे हिंसा है वहां पर धारा 144 भी लागू की गई है, और नेक्स्ट 5 डेज तक यहां पर कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी यह भी देखा गया था कि इंटरनेट के माध्यम से जो फॉल्स वीडियो है, फॉल्स रूमर्स है, वो भी फैलाए जा रहे हैं। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जिसकी माध्यम से जल्दी ही गलत खबर को प्रकाशित किया जा सकता है, सभी जगह पहुंचाया जा सकता है। हिंसा को रोकने के लिए मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, इन्होंने भी कहा है कि शांति की जाए, हम आपस में बैठ करके सुलह कर लेंगे। धार्मिक स्थानों को यहां पर हमें क्या करना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए। मणिपुर में आपको असम राइफल्स देखने को मिलेगी। असम राइफल्स की 34 और सेना की 9 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि यहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी वजह बनी है, बवाल जो हुआ है, उसे हम समझते हैं। इस पे जो सबसे बड़ा कारण है वह है मणिपुर की डेमोग्राफिक, मणिपुर की जो ज्योग्राफी है। अगर आपने इस स्थिति को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर लड़ाई की वजह क्या है, वजह क्या है। तो देखिए, अगर पूरा मणिपुर आप देखें, पूरा जो मणिपुर है
ये 22,327 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। और यहां पर जो 2238 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया है, यहां पे 10% घाटी है, वैली है। और उस घाटी पे एक कम्युनिटी रहती है, वो है मैतेई। क्या नाम है उसका? मैतेई। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो 20,089 किलोमीटर का एरिया है, 89%, तो ये पहाड़ी इलाका है। तो दो प्रकार के इलाके हैं, एक पहाड़ी इलाका है और एक घाटी वाला इलाका है। तो घाटी वाले इलाके पे रहती मैतेई और पहाड़ी वाले इलाके पे कौन रहते हैं? यहाँ पे नागा और कूका जनजाति रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो यहाँ तीन कम्युनिटी के बीच में लड़ाई चल रही है। तो पहली कम्युनिटी मैतेई है, दूसरी कम्युनिटी नागा है और तीसरी कम्युनिटी है कुकी। तो फ्रेंड्स मैतेई की लड़ाई इन दोनों से चल रही है, नागा और कुकी से चल रही है। ठीक है, तो जो नागा और कुकी है वो आदिवासी समुदाय है, यानी पहले से इन्हें ट्राइब्स घोषित किया गया है। लेकिन मैतेई की मांग है कि हम गैर आदिवासी हैं, हमें भी रिजर्वेशन दीजिए, हमारा भी अधिकार है, हमें भी राइट्स चाहिए। तो मैतेई एक गैर आदिवासी कम्युनिटी, एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। दे आर डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स। तो यानी कि मैतेई कम्युनिटी नागा और कुकी के बीच में लड़ाई जो है वो असली वजह है। मैतेई देखा जाए तो हिंदू है, मैतेई कौन है? हिंदू है। और नागा और जो कुकी है वो ज्यादातर क्रिश्चियन है, वो ईसाई है। तो ईसाई और आप कह सकते हैं यहां पर हिंदू का भी एंगल आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे धर्म के बीच में भी लड़ाई देखने को मिल रही है। नागा और कुकी ये दोनों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है, लेकिन मैतेई को हासिल नहीं है। अब मैतेई चाहता है कि हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दो, ताकि हमें स्पेशल प्रिविलेज मिल सके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और कम्युनिटी तीनों के अलावा वो मुस्लिम आबादी है। यहां पर गैर आदिवासी समुदाय में मयांग भी है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के बसे हैं, बहुत ही कम पॉपुलेशन में। तो इनको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी आपको याद रखना है। चौथा छोटा सा पॉपुलेशन मयांग भी है। ठीक है, तो बवाल किस बात पर पड़ा? तो बवाल यही हुआ था, जो लड़ाई है वो है कब्जे की जंग, यानी हमें अधिकार चाहिए। तो मैतेई समुदाय जो है, जो कि 53% से ज्यादा है, 53% से ज्यादा है, वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। यहां पे एक रूल है, वो पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकते हैं, पहाड़ी में केवल आदिवासी जा सकते हैं। तो नागा और जो कुकी है, जिनकी पॉपुलेशन 40% है, वो मणिपुर के 90% हिस्से में रह सकते हैं। तो इस वजह से वो चाह रहे हैं, मैतेई कम्युनिटी चाह रहा है कि हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन में हैं और हम घाटी में रह रहे हैं, हमें भी पहाड़ी में रहने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना चाहिए। और इसके लिए मणिपुर में कानून के तहत आदिवासियों के लिए देखिए जो खास प्रोविजन है, इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी रह सकते, जो मैंने आपको बताया। तो मैतेई की मांग यही थी कि उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। क्लियर है दोस्तों? नागा और कुकी जैसे जो आदिवासी समुदाय है वो कहीं भी रह सकते हैं, चाहे तो घाटी में भी रह सकते हैं और चाहे तो पहाड़ी में तो रह ही रहे हैं, उनका तो अधिकार ही है। इसी वजह से मैतेई और नागा कुकी के बीच में विवाद चल रहा है, यही असली वजह है। मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। दोस्तों जो गैर आदिवासी मैती समुदाय है, कम्युनिटी है, एसटी के दर्जे की मांग के खिलाफ इन्होंने हाल ही में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च चलाया था बुधवार को, और तभी ये हिंसा भड़क गई थी। समझ गए आप? एक चाहता है मुझे अधिकार मिले और एक कम्युनिटी नागा कुकी चाहती है कि हम नहीं देंगे। ठीक है, और मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई कम्युनिटी के पक्ष में बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को बोला था कि मैतेई समुदाय को एसटी दर्जे की मांग पर 4 हफ्ते के भीतर केंद्र को सजेशन भेजने के लिए कहा था, और इसी को लेकर के मार्च का आंदोलन जो था वो चलाया गया था और मार्च का आयोजन भी किया गया था। अब दोस्तों स्थिति को देखें तो गैर आदिवासी जो बहुल इंफाल, पश्चिम काकचिंग, थौबल, इन सभी जगहों पर यहां पर पाई जाती, यहीं पे कर्फ्यू लगाया गया है क्योंकि आपस में कम्युनिटी लड़ रही है। ठीक है दोस्तों, इसी बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इसमें इन्होंने अपील की जनता से कि आप शांति बरकरार रखें, हम शांति को कायम करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में बात करेंगे और सरकार का सहयोग करें। हम धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। जो गलतफहमियां आपस में उत्पन्न हुई हैं कम्युनिटी के बीच में, जो हिंसा हुई है, जो तोड़ फोड़ हुई है, तो उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैठ करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे
और जो हिंसा कर रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताकि जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान ना हो सके। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मैती समुदाय है, जो एसटी दर्जे की मांग कर रही है, उनका यह कहना है कि केवल हमें जॉब्स में, केवल आप हमें एजुकेशन सेंटर्स में आरक्षण बस मत दीजिए, बल्कि हमें क्या है, हमें जो आरक्षण है, हमारा जो आरक्षण हक है, ये पैतृक जमीन और संस्कृति और हमारे पहचान का मसला है, क्योंकि हम आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये हमारा राइट्स है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, संगठन का यह भी कहना है कि जो मैतेई समुदाय है उसको खतरा है, उसको पड़ोसी राज्यों से खतरा है, और खासकर म्यांमार देश से भी खतरा है। जो म्यांमार देश है, पड़ोसी देश है, वहां से भी खतरा है, क्योंकि वहां से अवैध प्रवासी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैतेई कम्युनिटी को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए उनको अधिकार चाहिए अपना। ठीक है, अब कौन है मैतेई? आपको यहां पर मैं 3 जनजातियों के बारे में बताऊंगा। जो कौन है मैतेई, कौन है यहां पर, मैं आपको बताऊंगा कूका के बारे में, नागा के बारे में। तो मैतेई लोग, हम इन्हें मणिपुरी भी कहते हैं। ये मणिपुर राज्य के प्रमुख जाति समूह है। ठीक है, और ये मैती भाषा बोलते हैं। आधिकारिक तौर पर मैती को मणिपुरी बोली जाती है। हमारे संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, और उन 22 भाषाओं में मणिपुरी भी आती है। तो मणिपुर राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा, ये आपको पता होगा, मैंने बताया था 8वीं सूची में जब मैंने आपको पढ़ाया था, 22 भाषाओं में मैती भी आती है। इसके अलावा बात करें कौन है नागा, तो नागा कोई एक जनजाति नहीं है। नागा एक जाति समुदाय है, जिसमें बहुत सारी जनजातियां शामिल हैं, जो नागालैंड राज्य और उसके पड़ोस में रहते हैं। नागा जो है इंडो मंगोलाइट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और कौन है कुकी जनजाति? तो कुकी जनजाति बात करें तो मणिपुर में ही पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ मणिपुर में ही पाई जाती है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। प्रेजेंट में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत के बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे एसएससी है, रेलवे है, स्टेट एग्जाम्स है। इन सभी की आप तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। बहुत ही आप स्ट्रक्चर्ड मैनर पे तैयारी कर सकते हो। आपको हर एक कोर्स के स्पेशल टीचर्स मिलेंगे, और यहां पर आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, जहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और रात को यहां पर क्विज होता है, रात को डेली 8 बजे। और मेरी क्लासेस भी यहां पर कंडक्ट हो रही हैं। संडे को 150 क्वेश्चन का मैं मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट ले रहा हूं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्लिक कीजिए और संडे को रात को 9 बजे करंट अफेयर्स टेस्ट देने जरूर आइएगा। दोस्तों, आज के लिए एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है। आज आखिरी दिन है और 5 तारीख को आपको एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, कि ये है कि 7 दिनों तक आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हो फ्री में। ठीक है, अनअकैडमी में 2 तरह की क्लासेस चलती है, फ्री क्लास चलती है, एक स्पेशल क्लास चलती है। तो जो फ्री क्लास है वो तो हमेशा फ्री रहती है। एक जो स्पेशल क्लास होती है, जहां पर जो पेड बैच होते हैं, उसका 7 दिन का ट्रायल ले सकते हो। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कौन सा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट करना, और उसके बाद आप अपनी तैयारी जारी कर सकते हो। या फिर आप कोड यूज करना RAJACA10, राजा CA10 कोड यूज करना। SSC CHL 2023 का एग्जाम के लिए 4 मई से आपका बैच स्टार्ट हो गया है। विजय पथ बैच भी स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों, भारत के हर एग्जाम की तैयारी आपको अनअकैडमी के साथ करनी है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, नोट्स, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।